पूरी तरह से गांव में भी घुस गया है। एक एक गांव में, मदीना गांव में अभी मेरे को पता चला कि पिछले 3 दिन में 7 मौत हो गई। करकड़ा में, भैणी चंद्रपाल में, कई जगह, कई गांव में, फरमाना में, गांव में भी कोरोना से मौतें हो रही हैं। इसलिए हम भी जो राजनीतिक आदमी हैं, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि हम अपने बहुत करीबी जो साथी हैं, करीबी जो हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ ना तो खुशी में जा पा रहे, शादी में, क्योंकि शादियों में भी संख्या कम होगी, ना गम में ही जा पा रहे, अफसोस भी जाहिर करने नहीं जा पा रहे। और कई लोगों ने तो 3 दिन में तेरहमी करनी इसलिए शुरू कर दी ताकि कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों का आवागमन ना हो। इसलिए मैं सारे महम 24 अठगामा के योद्धाओं से अपील करता हूं कि खुशी में भी गमी में भी लोगों को कम से कम बुलाओ, चाहे शादी हो चाहे गम हो। और भाई हमने यहाँ पंचायत में फैसला कराया था 7 दिन में तेरहमी हो गया, क्योंकि 7 दिन बहुत होते हैं, रिश्तेदार तो सारे दाग बहाले हैं। आज मैं महम 24 अठगामा पंचायत की तरफ से एक और अपील करता हूँ, जब तक ये कोरोना है फूल उठाते ही तीसरे दिन तेरहमी कर दें, ताकि ये आवागमन ना फैले, लोगों में दूरी बनी रहे। कोरोना का बचाव एक ही है, दूरी, मास्क जरूरी। और आज जो है, पिछले बार जब ये कोरोना आया तो मोदी जी ने एकदम लॉकडाउन लगाया। उस टाइम तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था, ना मास्क था, ना वेंटिलेटर था, ना ऑक्सीजन गैस थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज तो हम काफी हद तक हमें वैक्सीन भी आ गई, 14-15 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगने लग रही है। आज तो हमारे पास बहुत साधन हैं। उसके बावजूद इस बार मोदी जी ने कहा प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर निर्णय करें। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, पिछले लॉकडाउन का बड़ा विरोध किया, उन्होंने कहा मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आज जो है इस देश में सबसे पहला लॉकडाउन दिल्ली में जो है केजरीवाल जी को ही करना पड़ा। ये मजबूरी है, और ये मजबूरी है, इस मजबूरी का लोग लॉकडाउन सरकार को ना लगाना पड़े, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अनुशासन में रह के, दूरी बना के, मास्क लगा के इससे बचें। और इससे बचना ही, और मैं अपने मित्रों से, साथियों से माफी मांगता हूं, अक्षमा मांगता हूं कि हमारे बहुत से साथी हैं जिनके मैं खुशी में भी शामिल नहीं हो पाया, ब्याह शादी में भी शामिल नहीं हो पाया, और गम में भी शामिल नहीं हो पाया। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। कोरोना के बाद इसका आतंक जब खत्म हो लेगा, सब साथियों से मिलेंगे, दुख सुख की बतलावांगे। इसलिए अब दूरी बनाए रखना जरूरी है। किसी को अगर शोक भी प्रकट करना पड़े या शादी में बधाई भी देना पड़े, तो मैं अपील करता हूं कि वो फोन के माध्यम से शोक व्यक्त करे, फोन के माध्यम से खुशी जाहिर करे, फोन के माध्यम से शुभकामना दे, फोन का प्रयोग करें। ये मैं अपने भाइयों से, योद्धाओं से अपील करता हूँ। वैक्सीन लगाई मैंने, लेट इसलिए लगवाई, मेरे को कोरोना हो गया था, मेरी जो है 111 थी एंटीबॉडी। डॉक्टरों ने कहा जी थोड़ा ठहर के लगवा लो, तो अब वह कम होगी, इसलिए मैंने भी आज लगवाई। और सबसे मैं अपील करता हूँ कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र इलाज है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। और 1 मई से तो मोदी जी ने जो 18 साल से ऊपर के नौजवान हैं उनके लिए भी खोल दी। 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, सब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। इससे बचने का यही उपाय है। कि जो खाद का विषय है, खाद का विषय ऐसा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कमी है, और मोदी जी ने इस खाद को पहली दफा 7 साल बाद, एक शिकायत आपने करी पत्रकार साथियों ने कि डीएपी खाद नहीं आ रहा, पहली दफा खाद की दिक्कत हुई। वरना यहाँ तो हर साल जो है, पिछली सरकारों में हर साल पुलिस की निगरानी में खाद बंटता था। लेकिन ये भी मनोहर लाल जी से और कृषि मंत्री जी से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से, ये समस्या भी हफ्ता 10 दिन में समाप्त हो जाएगी, खाद भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि अब बिजाई का समय आने वाला, बिजाई से पहले खाद उपलब्ध करवा दिया जाए। लेकिन जो फर्म क्या है, देखिए 2 बात है, एक है बड़ा किसान, एक छोटा किसान। खाद की सब्सिडी और बिना सब्सिडी। जो बड़ा किसान है उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं है, छोटे किसान के लिए सब्सिडी है। महम 24 अठगामा में सारे के सारे किसान छोटे किसान। अब मेरे पिताजी तो 60 एकड़ के किसान थे, हम 6 भाई हैं, हम जाके छोटे किसान में आ गए। इसी तरह से मैं हल्के में कोई बड़ा किसान नहीं। ये जो बड़े किसान जहाँ जहाँ हैं,
ये उनके लिए है, छोटे किसान के लिए आज भी वही भाव है, 1200 का भाव है। जो शॉर्टेज उसकी उपलब्धता हफ्ता 10 दिन में करवा दी जाएगी। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे खाद की शिकायत नहीं करेंगे। अभी 1600 बड़े किसान के लिए तो बड़ा किसान होगा तो ले जाएगा, छोटे किसान के लिए वही रेट है 1200। उठान भी तेजी से है, लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि गेहूं एक सप्ताह में 90% गेहूं मंडी में आ गया, जो कि 40 दिन का शेड्यूल था खरीद का। 40 दिन की बजाय सारा का सारा गेहूं हफ्ता 8 दिन में मंडी में आ गया। इसलिए जो सरकार को कृषि मंत्री हमारे जेपी दलाल जी और मुख्यमंत्री जी की इस बार मैं इस बात की सराहना करूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने ये ऐलान जो किया था कि किसान का जो गेहूं है वो वापस नहीं जाएगा। जो पहले टोकन था, टोकन आ गया, गेहूं कट रहे हैं, घर डालने पड़ रहे हैं, फिर लाने पड़ रहे हैं। इस बार किसान ने कंबाइन लगी, सीधा खेत से मंडी में आ गया और इसलिए आज मंडी में ये ढेर दिखाई दे रहे हैं गेहूं के। और ये ढेर जो दिखाई दे रहे हैं, जो 40 दिन में गेहूं शेड्यूल के हिसाब से आना था, जो एक सप्ताह में आ गया, इसको अब बोरियां भरने में, उठाने में थोड़ा सा समय लगेगा। और पैसा आ चुका है काफ़ी, और जो यहाँ परचेज की डिटेल जारी है, चंडीगढ़ पैसा साथ साथ आ रहा है। इसके अलावा इस बार पिछले साल जितनी खरीद हुई थी वो पिछले साल की खरीद से ज़्यादा पिछले सप्ताह पूरी होली उससे आगे निकल गई। अब जो गेहूं की खरीद हो रही है पिछले साल से ज़्यादा गेहूं इस बार मंडी में आया, और ज़्यादा गेहूं मंडी में आया। और कोरोना का उफान है, कोरोना का आतंक है, उसके बावजूद सरकार ने कुशल तरीके से, बड़ा साफ सुथरे तरीके से किसान की गेहूं खरीद का जो काम किया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। और सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को इस बात की भी बधाई देता हूं। इस बार ये नारा देने की जरूरत है कि वह मनोहर लाल तेरे राज में सिरसम गई काश में। आज जो है सिरसम मंडी में नहीं आई, सारी सिरसम बाहरी बिक रही है, एमएसपी से ऊपर रेट है। और यही मोदी जी की, मनोहर लाल जी की सरकार की नीति है कि किसान की जो फसल है वो एमएसपी से ऊपर रहे हमेशा और किसान को भाव ज्यादा मिले। इसीलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में आज जो है सरसों के दाम इतनी ऊंचाइयों पर गए, चाहे कपास की खरीद हो, चाहे बाजरे की खरीद हो। पहली दफा हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जिसने 8 फसलें खरीद रही है। मैं, हमारे पड़ोस में पंजाब है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान है कांग्रेस की सरकार है, जहाँ गेहूं और चावल के अलावा तीसरी फसल नहीं खरीदी जाती। यहाँ जो है किसान की हर मामले में, चाहे कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्रों पर बड़ी भारी सब्सिडी है, चाहे सब्जी बीजे कोई उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है, कोई धान नहीं लगाए उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है, कोई मछली पालन करे उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है। यहाँ किसान को आगे बढ़ने के लिए, ताकि किसान की आमदनी दुगनी हो, सरकार के पूरे प्रयास हैं। और सरकार उस कड़ी में लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को, मनोहर लाल जी की सरकार को और कृषि मंत्री जेपी दलाल के कुशल नेतृत्व को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि इतनी भारी संख्या में गेहूं एक सप्ताह में आया। उसके बावजूद मंडियों में, गांव में कहीं भी किसानों में अफरा तफरी नहीं है गेहूं को लेके, और कहीं परेशानी नहीं है। किसान गेहूं डाल के पूरी तरह से अपनी पर्ची लेके तोल की फारिग होके अपने घर बैठा है। पेमेंट जो इसकी तुलती रहेगी, इसकी बोरियां भरती रहेंगी, किसान के खाते में पेमेंट जाती रहेगी। और सारे की सारी पेमेंट मुझे लगता है अगले आने वाले हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में सारी पेमेंट किसान के खातों में चली जाएगी।